Hello student, I am Pratibha Mishra and we are doing English worksheet number 34 for class 10th. 22 सितंबर की वर्कशीट है। वर्कशीट पे आपको अपना नेम एंड क्लास टीचर नेम लिखना है। बच्चों ये वर्कशीट जो है आपकी मोडाल पे है, मस्ट के यूजेस पे है कि आपको ये बताया गया है यहाँ पे कि हमें मस्ट का यूज कब कब करना है। इससे पहले भी हमने मस्ट और पिछले भी क्लासेस में हमने पढ़ा था मोडाल्स को। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कि हम मस्ट का यूज कब करेंगे, यहाँ पे ये बताया गया है। देख लेते हैं यहाँ पे। हेलो चिल्ड्रेन, होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दीज वर्कशीट एंड आर कीपिंग देम सेफ। आप सभी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस वर्कशीट्स को जो आ रही हैं आपकी, और उनको आप सुरक्षित भी रखते होंगे। ये वर्कशीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको सेफ रखना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हियर आर सम फन फैक्ट्स अबाउट रूल्स अराउंड द वर्ल्ड। कुछ फन फैक्ट्स हैं रूल्स को लेकर पूरी दुनिया में, उनको देख लेते हैं। इसमें से कई तो ऐसे होंगे और मैक्सिमम ही जो हमें शायद पता ही ना हो कि ऐसा भी होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्हें देखते हैं। डू यू नो दैट इट इज इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रसिया? क्या आपको पता है कि रसिया में गंदी कार चलाना इलीगल है ना इंटरेस्टिंग। सेकंड देखते हैं, इन ओसावा ऑन्टेरियो इट इज अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब अ ट्री। ऑन्टेरियो की ओसावा में पेड़ पे चढ़ना अगेंस्ट द लॉ है, लॉ के खिलाफ है। क्या आपने सोचा है कभी पेड़ पे चढ़ना भी अगेंस्ट द लॉ हो सकता है? बट हाँ, ये है। मिलान में देखते हैं, इन मिलान इटली इट इज इलीगल for citizens to frown in public unless they are at a funeral or visiting someone in the hospital. इटली के मिलान में, मिलान सिटी में पब्लिक प्लेसेस पे या पब्लिक में फ्रॉन करना, फ्रॉन यानी कि भवें चढ़ाना, गुस्सा करना जो है वो इलीगल है। अगर आप किसी फ्यूनरल और किसी हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं तो, मतलब यहाँ पे छोड़ के अगर आप कहीं भी पब्लिक में हैं तो आप फ्रॉन नहीं कर सकते, यानी कि आप अपनी भवों को ऊपर नहीं कर सकते, नहीं चढ़ा सकते। उसके बाद देखते हैं, इट इज इलीगल टू च्युइंग गम इन सिंगापुर। सिंगापुर में च्युइंग गम यानी कि गम को च्युई करना, जो हम च्युइंग गम खाते हैं ना, वो इलीगल है सिंगापुर में, वहां आप नहीं कर सकते हो इस तरह से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि इट इज इलीगल टू फीड पिजन इन वेनिस। वेनिस में पिजन को फीड कराना इलीगल है। सोचो आप, यहाँ इंडिया में तो कितने सारे आप दिल्ली में पिजन्स दिखते रहते हैं और लोग कितने फीड कराते हैं, उन्हें आपने देखा भी होगा। तो है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। वी यूज द मोडाल मस्ट व्हेन। अब यहाँ पे मस्ट जो मोडाल है उसके यूज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। बच्चों, मोडाल का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई चीज जो है ऑब्लिगेशन में दिखानी हो, कंपल्सन भी दिखानी हो, यानी कोई चीज हमें करना ही करना है किसी काम को, या कोई चीज रूल्स के लिए अगर रूल्स का पालन कराना है, या कोई चीज आपको करानी ही है, किसी कोई काम या किसी काम को करने से मना ही करना है, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे है कि इट बिकेम योर ड्यूटी टू डू समथिंग। जब आपको कोई काम को करना आपकी ड्यूटी बन जाती है तो वहां पे मस्ट का यूज करते हैं उस सेंटेंस को बनाने में। सेकेंड, यू आर ऑब्लिग्ड टू डू इट। अगर आप किसी काम को करने के लिए बाध्य हैं, आपको करना ही है वो काम, तब हम यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। थर्ड है कि यू आर नॉट अलाउड टू डू इट इज इट एज इट इज अगेंस्ट द रूल्स और इट फॉरबिडन। अगर आप किसी काम को करने से मना किया, आप अलाउड नहीं हो किसी काम को करने के लिए क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ है, या फिर किसी को काम को करने के लिए आपको मना किया गया है, तो वहां पे मस्ट का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। Here are two examples to help you understand the uses of must in a sentence. यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं एग्जाम्पल के लिए, जिससे हम मस्ट के यूजेस को समझ पाएंगे। पहला है कि यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। इस नदी में तुम्हें स्विम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पूरा क्रोकोडाइल से भरा हुआ है। यहाँ पे फॉरबिडन हो रहा है, कोई मना किया जा रहा है कि भाई ये नदी मत ना हो, यहाँ पे पूरा क्रोकोडाइल से भरा हुआ है, तो ये मना है, बिल्कुल मना है उस नदी में जाके स्विम करना, तो इसलिए यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया। सेकेंड देखिए, आई मस्ट वियर यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी। जब मैं ड्यूटी पर होता हूँ तो मुझे यूनिफॉर्म पहननी ही होती है, पहनना होता है।
या मुझे पहनना आवश्यक है। तो ये क्या है, ये इट बिकेम योर ड्यूटी, या ड्यूटी बन गई यहाँ पे कि उसे यूनिफॉर्म पहनना ही है जब उसे अपने काम पे जाना है। जैसे कि आप जब स्कूल आते हो तो आपको यूनिफॉर्म पहनना होता है क्योंकि वो आपकी ड्यूटी में आए। तो ये चीज़ जब किसी काम को हमें करना ही होता है तो वहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हमें यहाँ पे देखनी है मोडाल्स पे, यहाँ और उसको करते हैं। ये है एक्सरसाइज 1, देखते हैं। These days we wear a mask when we go out। यहाँ पे ऑप्शन में शुड मस्ट है। इन दिनों हम जब भी बाहर जाते हैं हमें मास्क पहननी चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए। तो क्या है ये, इस समय कोरोना के समय में जब भी हम बाहर जा रहे हैं, जबकि पता है कि कोविड-19 यहाँ पे स्प्रेड हो चुका है, तो हम बाहर निकलते हैं तो हमें मास्क पहनना हमारे लिए क्या है, कंपल्सन हो चुका है, हमारे लिए अनिवार्य हो चुका है। तो यहाँ पे हम मस्ट का यूज करेंगे। सेकंड देखिए, अ सील्ड डैश मस्ट शुड ऑप्शन में है। बी वॉर्न इफ यू नीड टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ अ कोरोना पेशेंट। आपको एक सील्ड पहनना चाहिए यदि आपको किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आना आपके लिए आवश्यक ज़रूरत हो जाता है आपकी। अगर किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आना ज़रूरी है तो फिर आपको एक शील्ड पहनना चाहिए खुद के सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे भी एक कंपल्सन है कि भी पहनना ही पहनना है, तो मस्ट का यूज करेंगे। थर्ड देखते हैं, यू डैश ऑप्शन में कैन एंड हैव टू है। वियर अ शील्ड इफ यू गो टू द मार्केट। आपको तुम्हें शील्ड पहननी चाहिए यदि तुम बाहर मार्केट जाते हो। तो यू तुम्हें शील्ड पहनना है अगर तुम मार्केट जाते हो। तो यहाँ ऑप्शन में कैन और हैव टू है, तो कैन नहीं हैव टू होगा क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको पहनना है, कोई चीज करना है। यहाँ पे हैव टू भी हम तब लगाते हैं जब हम थोड़ी कंपल्सन में होते हैं। तो यू हैव टू वियर अ शील्ड इफ यू गो टू द मार्केट। अंडरस्टैंड। फोर्थ देखते हैं, एज मच एज पॉसिबल वी डैश मस्ट और कैन ऑप्शन में है स्टे एट होम। जितना भी पॉसिबल हो हमें अपने घर पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम मस्ट का यूज करेंगे क्योंकि इस समय जैसी स्थिति है वैसे तो हमें घर पे ही रहना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठता है, एज मच एज पॉसिबल वी मस्ट स्टे एट होम। फिफ्थ देखते हैं, अ सैनिटाइजर डैश मस्ट शुड बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अदर्स। सैनिटाइजर ये आपको यूज करना चाहिए अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को टच करते हो जो दूसरों के यूज्ड में आई है। तो यहाँ पे भी मस्ट का यूज होगा कि आपको एक सैनिटाइजर अवश्य यूज करनी चाहिए अगर किसी ऐसी चीज को आपने छू लिया है जो किसी दूसरे ने यूज किया था। सिक्स्थ देखिए, टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज अ मस्ट। यहाँ पे भी मस्ट आएगा, क्यों आएगा कि सेफ रहने के लिए आपको अपना खुद का कैरी वाटर बॉटल कैरी करना आवश्यक है, इज अ मस्ट। सेवेंथ देखते हैं, पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरिया डैश मस्ट शुड मिनिमाइज पब्लिक कंटेक्ट। जो लोग कंटेनमेंट एरिया में रह रहे हैं उनको पब्लिक कांटेक्ट जो है वो कम करना चाहिए। तो यहाँ पे भी मस्ट आएगा क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि जो लोग कंटेनमेंट जोन में है, एरिया में है, वो लोगों के संपर्क में कम आए। तो यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे भी ये चीज बताई जा रही, फॉरवर्डन किया जा रहा है कि भाई आप जो लोग कंटेनमेंट जोन में है, एरिया में, वो लोगों से कम कांटेक्ट रखें। ये रूल में भी आता है। तो आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं, वॉशिंग हैंड रेगुलरली डैश बी इंश्योर्ड। कि हाथ रेगुलरली हाथ धोना आपको इंश्योर करना चाहिए, खुद सुनिश्चित करनी चाहिए आपको कि आप जो है अपना हाथ डेली धुल रहे हों। तो यहाँ पे भी मस्ट यूज करेंगे बच्चों। पूरा एक्सरसाइज में आपने मस्ट का ही ज़्यादातर आपने यूजेस देखा होगा और आप समझ पाए होंगे कि मस्ट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यू डैश कैन मस्ट ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। कि तुम्हें एक साइन लैंग्वेज डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए ऑल द टाइम स्पीकिंग, बोलने से बचने के लिए। तो यहाँ पे हम कंपल्सन नहीं है क्योंकि अगर आप साइन लैंग्वेज नहीं डेवलप करते हैं तब भी कोई ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा, कोई यहाँ पे नियम नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे ये आपके ऊपर निश्चित करता है कि आप इसे करें ना करें, इसलिए यहाँ पे आप कैन का यूज करेंगे। यू कैन ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड
स्पीकिंग ऑल द टाइम। अब हम लास्ट देखते हैं। ऑल ऑफ अस डैश शुड कैन ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी, कि हम सभी को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो ये क्या है, या ये जो है एक एडवाइस है, एक सुझाव है, एक सलाह है, एडवाइस है कि हम सबको हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे, जहाँ पे एडवाइस होता है वहाँ पे शुड का यूज करते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट है। आई होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू।